कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राजा रामचंद्र की जय, बोले शीतला माता की जय। मैया के सिर जे मोर रे रतन पुर मोर रे रतन पुरवो देवी के सिर जे मल्हा मैहर के सिर जे मोर शारदा भवानी वो सुमरे सुमरे जस गावो मैहर के सिर जे मोर शारदा भवानी वो सुमरे सुमरे जस गावो। जगमग जगमग करे दिन रात सोन कहीं कर सामुर दिया न हो बाती दा जगमग जगमग करे दिन रात जी हम माया जी बिराते हो जी हम माया जी बिराते हो जुहू रहते दिन कोटि देवता हो धामेदा जुहू रहते दिन कोटि देवता हो कहीं कर सामुर दिया न हो बाती दा जगमग जगमग
हरि मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर हस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में उपस्थित जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिताजन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला मन संचालक भैया जीला आदरणीय हमार साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के श्री चरण में शारदा रानी मानस परिवार सूरत जिला महासमुंद के अबोध लेका मन के ढार ले हृदय से प्रणाम नमन वंदन है सादर हृदय से स्वीकार करूं। और मैं चाहूं ये ताली हमर पर नहीं पूरा आयोजक परिवार पर, यहाँ के समस्त दानदाता जिकर सहयोग से जिकर सुंदर विचार से जिकर सहयोग से ये पावन मंच स्थापित हुए हैं सबो आयोजन करता समस्त दानदाता मन पर ये ताली होना चाहिए। पर जोरदार ताली आप सबो जन पर हृदय से कोटिशः धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूँ ये पावन मंच की ओर से आप सबोला। आवो श्री रामचरित मानस के एक पावन कथा की ओर आप सबो जन लिए चलो, जहां जैसे कि भैया आप सबोला कहा था इससे कि अभी बिहाव के सीजन आवत है और हम सबो देवों में देव महादेव भगवान शिव शंकर जी के विवाह के दर्शन करबो। श्री रामचरित मानस में विशेष रूप से ये दो विवाह मन के वर्णन हो है। एक तो श्री राम विवाह जो संपन्न हो है उकर में बात करत है ना, एक तो श्री राम विवाह और एक भगवान शिव शंकर जी के विवाह। बालकांड में दर्शन करन तो ये दोनों विवाह मन के वर्णन हमला मिलते। जब श्री राम कथा ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन तो आप ओकर क्रम ला देखो। सबले पहली सती मोह के कथा है, ओकर बाद पार्वती जन्म के कथा है, ओकर बाद भगवान शिव शंकर जी माँ पार्वती के विवाह के कथा ला लिखे गए। श्री रामचरित मानस है यदि चाहते तो सबले पहली राम जन्म के कथा ला लिखती, राम कथा ला चालू करती, लेकिन ओकर ले पहली भगवान शिव जी के कथा ला लिखी। तक उन्हों पूछिस कि आप श्री रामचरित मानस में शिव जी के कथा ला पहली काबर लिखे हो? तो बाबा जी उत्तर दी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरो। जब वंदना करीस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो उत्तर दीस कि मैं वंदना करता। काकर वंदना?
विश्वास के स्वरूप भगवान शिव शंकर जी और श्रद्धा के स्वरूप माँ जगदम्बा पार्वती। जीवन में राम जन्म है तभे हो ही जब श्रद्धा और विश्वास के जन्म हो। जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास आई तब कहीं जाके राम जन्म हो सकते। एक एकदम सरल से उदाहरण देते आप लोग, बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के जीवन में भगवत कृपा नहीं हो सकती। जैसे अतिक जन आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, एक पीछे के कारण का है आप अपन घर के सुख सुविधा ला आराम ला छोड़ के बैठे हो, तन मन धन तीनों लगा के अतिक बड़ा आप आयोजन करत हो, तेकर पीछे के कारण का है समय ऐसे है कोई काकरो सुनना नहीं चाहिए। लोग लइका मन दाई दादा के नहीं सुने, भाई भाई एक दूसरे के लिए सुने, जोड़ी जोड़ी एक दूसरे के लिए सुने। ऐसा स्थिति में जहाँ कोई काकरो ला सुनना नहीं चाहते आप हमारे के सुनत न पहली जान पहचान है न कोई सगा सोदर हरन हमन बताओ तब वो लाभ अपना प्रेम से हमला सुना था। एक पीछे के कारण भगवान के कथा है, आगू में मानस है और मानस के कारण आपके विश्वास है, आपके श्रद्धा है और वही श्रद्धा और विश्वास के कारण आप सबो अति जन बैठ के सुनत हो। कहीं श्रद्धा नहीं होती भगवान के कथा पर, कहीं विश्वास नहीं होती अति जन नहीं जुड़ी आते, नहीं आयोजन नहीं होती आबो तब बिना विश्वास के भगवान मिले नहीं सके। ओकर एक नाम उदाहरण देत हूं आप। निश्चित रूप से हमरो जीवन में जब विश्वास आई तभी राम जन्म हो। भगवान के प्रति विश्वास करना चाहिए हमें, और विश्वास तो कक्का कर विश्वास करना चाहिए। एक छोट उदाहरण देत हूं आप लोग, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक बार एक जन आदमी हवाई यात्रा करत रही, हवाई जहाज थोड़ा देर हवाई पट्टी में चली, ओकर बगल वाला सीट में एक जन लड़का उछल कूद करत रहे, लड़का बैठे रहे। हवाई पट्टी में हवाई जहाज चली थोड़ा देर, ओकर बाद उड़े चालू हो गया। एक समय में एक स्थिति में ऐसे लागी कि अब तब ये प्लेन गिरी जही, प्लेन क्रैश हो जाए। तो जतका जन बैठे रहते मन कहा भगवान इधर ही बचा ले प्रभु, तहां जिंदगी में कभू पाप नहीं करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे, इधर ही बचा ले। सबू भगवान ला याद करत रहे। कोई हनुमान चालीसा पढ़त है, कोई गायत्री मंत्र पढ़त, कोई औ कहीं पढ़त। ओ लइका खेलते रहे, लइका खेलत कूदत मगन अपन। वो बाजू वाला लगी से पता नहीं है अब तब मरने वाला है, नहीं जाना ठोकरे से तीन खेलत। थोड़ा देर बाद सच में भगवान की कृपा हुई, वो प्लेन अपन सामान्य गति से चले बर लगी। तब वो जो व्यक्ति बैठे रहा है ते वो बाजू में बैठे लइका से पूछिस, बेटा थोड़ा देर पहले का होत रहिस त नहीं जानत रहिस का? वो लइका कहे मोला सब पता है, मोला सब पता है कि का होत रहिस और का हो जतिस, मैं सब जानता हूं। तब वो व्यक्ति पूछिस, जब तो पता रहिस कि अब तब हमन मरने वाला है त ते डर रात कैसे नहीं रहिस, कैसे अतिक निश्चिंत हो खेलत रहिस? का तोला मरे के डर नहीं है का? ते कैसे अतिक निश्चिंत हो खेलत रहिस? लइका कहे, मैं जानता हूं कि ये प्लेन है कभू गिरवे नहीं करे। बच्चा कहे कि ये प्लेन है कभू गिरवे नहीं करे, मैं जानता हूं ओकरे से दिन में खेलत रहे। वो व्यक्ति कहे, ते कैसे जानता? तो कैसे अतिक यकीन है कि ये प्लेन है नहीं गिरी? तो वो लइका कहे, ये प्लेन ला जेन उड़ावत है ना, आगू डाहन बैठे पायलट ओ मोर पापा हरे। आगू डाहन जे पायलट बैठे वो मोर पापा हरे, और मोर पापा गाड़ी चला त कभू गिरन देगा। आप विचार करो, ना लइका लते का विश्वास है कि गाड़ी यदि मोर पिता चलाते त कभू मोला गिरने नहीं दे। जब छोटे से बच्चा इतना सारा विश्वास है अपन पिता के प्रति, तो वो तो जगत के पिता है भगवान, वो कभू का हमारा गिरन देगा नहीं। तो विश्वास करे लगी, और वही विश्वास के प्रतीक हरे भगवान शिव शंकर जी। हा एक कारण मानस में भगवान शिव शंकर जी के कथा ला रखे गए। तावो भगवान शिव शंकर जी मैया पार्वती के विवाह के कथा है। सबो देवता मन जुर मिल के भगवान शिव शंकर जी कर जाके निवेदन करी, अनुनय विनय करीस कि प्रभु केवल आप ही एक अकेला ऐसने रथो बैरागी असन, बाकी सब के जोड़ी है प्रभु, है ना। भगवान श्री हरि विष्णु जी ओकर साथ माँ लक्ष्मी जी विद्यमान है, और संगे संग ब्रह्मा जी के ब्रह्माणी और सबो देवता मन के जोड़ी है, लेकिन तोरे भर जोड़ी नहीं है प्रभु। माँ सती योगाग्नि से अपन आप भस्मीभूत कर ले,
आपके कोई जोड़ी नहीं है, तब फिर एक काम करो प्रभु, मैया पार्वती खूब तपस्या करे है, बोला अंगीकार कर लो, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। देवता मन अपन लालच में गिरी ही से काबर तारकासुर नाम के राक्षस हो रहा है, बोला वरदान ही से कि भगवान शिव शंकर जी के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र रही वही तारकासुर ला मार सकते। अब माँ सती अपन आप ला भस्मीभूत कर ले, भगवान शिव जी बैरागी हो गए, तो कहाँ ले पुत्र आई और कहाँ ले मरहू में वो निर्भीक होके पूरी दुनिया भर आतंक मचाए रहा है। और जब आतंक मचाए रही से तो सबो जन देवता मन जुर मिल के भगवान कर निवेदन करी। और भगवान शिव शंकर जी तो परम कृपालु को कृपाल शंकर सरिस मानस कही थे कि भगवान शिव जी जैसन कौन हो कृपालु नहीं है। तो जगत के कल्याण करे बर, देवता मन के उद्धार करे बर भगवान शिव शंकर जी बिहाव बर तैयार होते। सबो देवता मन तैयारी करत थे, लगे सवार सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही शगुन मंगल सुबद करे ही अप्सरा गान। अब वो सब और मंगल गान होते, भगवान शिव जी के बिहाव के तैयारी होते। हमू मन तैयारी करबो और हमू मन बिहाव में जाबो। आवो एक सुंदर से भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले भोले भंडारी के भगवान शिव शंकर जी के विवाह में जाना है। बाबा जी लिखे लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। सुर के अर्थ होते देवता और सबो जन देवता मन हा भगवान शिव जी के बाराती जाए बर, ओकर विवाह में शामिल होए बर सबो तैयार होते, तैयारी करत है। खुद तो तैयार होती है, लेकिन साथ ही साथ वाहन विविध विमान अपन अपन वाहन ला तैयार करत है सबो काबर वही वाहन में बरतिया जाना है। अच्छा विचार करो, बाबा जी ऐसा काबर लिखिस कि सकल सुर की के सबो जन देवता इसे काबर लिखे है। एकर पीछे के कारण सबो जन देवता मन मीटिंग सकले और मीटिंग सकले तो सबो जन सुनता बंधईस कि देखो भैया घर पीछे सब जन ला जाना है। कब एको जन देवी देवता कहीं मिसिंग हो गए, कौन हो नहीं दिखी। और भगवान भोलेनाथ जी कहीं देखी कि वो देवता या वो देवी निया है और वही मेर कहीं कहीं दिसो हा बिहाव कैंसल ऐसे की, तब बिहाव नहीं, तब फिर कोई ला छूटना नहीं है। घर पीछे सब जाना है। एकरे कारण बाबा जी लिखे लगे सवारन सकल सुर, सब देवता तैयार हो काबर भगवान शिव जी के विवाह में सबूला जाना है। आप विचार करो, हमन बाकी दिन कैसनो रहे अपन घर में कैसनो हमन रहे रहा, लेकिन कहीं शादी घर में जाना होता तक ऐसने चल देता नवा नवा कुर्ता हो एकदम सुंदर सुंदर, ऐसने फॉर्मल नहीं, अच्छा बने बने सुंदर कपड़ा निकालता। शादी में जाना रहते तेन घर में है ना, बाकी प्रसंग में जाना रहते कैसनो बिना सोचे समझे एक बार पहन लेता, लेकिन शादी में जाना है मतलब बने थोकी दिखना चाहिए, जचना चाहिए, बने सुंदर पही रोड के जाता ना मन सबो कोई हमार जान पहचान के, कोई घर परिवार के कोई परिचित व्यक्ति है, ओकर बिहाव जाना रहे तब हमन अतका सज धज के तिक श्रृंगार करके जाता है। तो सोचो ये तो कोई साधारण व्यक्ति के विवाह घलोक नहीं है। देवों में देव महादेव भगवान शिव शंकर जी के विवाह में जाना है। एकर कारण सबो देवता मन ह तैयार होत है काबर बरतिया जाए के अलगे आनंद है दई।
पहली तू भैया मन जाए तो केवल भैया मन जाने की बरतिया जाए कल के ठाठ है ना। नावा नावा कपड़ा ओला इस्त्री करके पहिर ही जे कबू दबाक नहीं पहिरे तहु दबाक पहिर ही, चश्मा लगा ही जेकर से जतका मन पड़े वो सब करे। पहली के समय ऐसे रही जब भैया मन बस जाने बरतिया जाए जाना, लेकिन आजकल थोड़ा समय परिवर्तन हो गया। दीदी मन घलुक जानते आपो मन गे हो काकरू न काकरू बरात है ना, तो बरात जाए के कतिक खुशी कतिक ठाट बात कतिक शान से जाते व्यक्ति बारात। और जब बरतिया जाते तब बरतिया ला चाहिए का एक गुरु जी हा बड़ा सुंदर पंक्ति लिखी इसकी बिहाव में काकर मन में का मनोभाव रखे ओला बताए वर 4 लाइन के छत्तीसगढ़ी कविता लिखी सो। अब कविता कही थे का कि दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, माता चाहे जहजाद। दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, माता चाहे जहजाद। पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे, तब भोजन चाहे बरा। सबले पहले दुल्ही दुल्हा मन ला पूछो जिकर बिहाव होथे ओकर मन में का है, ओ मन का चाहथे बिहाव होथे ता दुल्हा ला पूछ के देखो। दुल्हा कहीं बर कहीं रहा है, कुछ बने रहा चाहे झन रहे, लेकिन जेन मोर होने वाली घर वाली है ना एकदम चुक चुक ले सुंदर होना चाहिए। दुल्हा कहीं अच्छा सुंदर हो, मोर घर वाली है एकदम बढ़िया गुणी होना चाहिए। और वही बात आप दुल्हन ला घलो पूछ के देख लो। दुल्हन घलो कही मोर जेन होने वाला घर वाला है एकदम चुक चुक ले सुंदर होना चाहिए, बने नौकरी हो, बने काम बुता करत रहे, बने गुणवान हो, समझदार हो, है ना। औ में खड़े हो तब मोर सन फबे एकदम चंदा सूरज सन झन हो जात हमन थोकिन फबे ऐसा लागथे। तो दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे। औ ओकर बाद दोनों डहन के मैया मन ला पूछो, और दोनों डहन के मैया मन का चाहते, माता चाहे जहजाद। आप दुल्हन के माँ ला पूछो कि मैया बेटी बिहाव करत हस, और बेटी बिहाव करत है त का चाहत हस। बेटी की माँ कही जेन घर मोर बेटी जात है बने पैसा वाला हो, बने रोट हो, दमधरहा हो, काबर जाही बेटी है ज्यादा बूता काम करे झन लागे, बढ़िया रानी बन के राज करे, मोर बेटी ज्यादा कोई भार मत पड़े। ये दुल्हन के माँ कहत है। वही बात आप दुल्हा माल पूछो, बहू लानो थस घर में तोर मन में का है, वो कही बहू ताबे कर ही, लेकिन जेन घर ले बहू आत न थोकिन दम धरहा हो, रोट हो, काबर बहू ताही लेकिन अपन संग थोड़ा धर के घलो लानी। दोनों डहन के मैया मन हा संपत्ति, और दोनों डहन के पिता मन ला पूछो पिता मन का चाहते, तब पिता मन हा प्रसिद्धि चाहते, मान चाहते। 4 जन के बीच में बैठन और समधिक नाम लेना, वो समधिक नाम ले मोरो नाम और बढ़ जाए कि वो मंडल मोर समधी, अरे इसे कहो ना सब जन जान डरे मोर। तो दोनों डहन के पिता मन हा प्रसिद्धि चाहते। ओकर बाद अंतिम में पूछे बरतिया मन ला का चाहिए। दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, माता चाहे जहजाद, पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे, तब बरतिया चाहे दार भात। बरतिया ला केवल और केवल भोजन से मतलब है, अच्छा जाते भार कहीं ओला स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाए, एकदम ओकर मने मन के एकदम स्वादिष्ट कहीं ओला मिल जाते, तब बरतिया जीत डरे तू मन, बरतिया खुश कर डरे कहीं अच्छा बने बने भोजन मिले रहते नहीं, तब बरतिया गांव जा खूब तारीफ करते हो, कर घर बारात गए हैं बड़ा अच्छा लगे। वो भोजनालय में लहुट जा रहे थे, दुल्हन कैसे दिखत हो जान में नहीं करे, मड़वा घर पोती झांक में नहीं करे, बताओ तब वो लोग तारीफ करी काबर ओकर मन के हो गए हो। आप विचार करो, अच्छा बढ़िया सज धज के गीस जाक अच्छा कस के नाचिस कूदिस, ओकर बाद पेट भर भोजन करिस, और पेट भर भोजन करे के बाद धीरे धीरे घर जाए चालू। आजकल अपन अपन साधन में जा रहे थे सब जन, तब फिर संझा खोद ले धीरे धीरे घर अपन अपन जाए चालू हो जाते सब जन। और ओकर बाद कही थे देख भैया अब कहीं रुकबो ना, जितना मिलना नहीं हमला मिल गए, अब कहीं रुकबो ता अच्छा रथिया नींद पर गिरा रही तत्के बेर उठाही, और उठा सामान माला जोरहाई दहेज तो लोग कौन जोरे पर बैठे रहे, वो सब अपन अपन घर जाए चालू हो जाए रहे। आप विचार करो, विवाह उत्साह के उमंग के उत्साह के विषय हरे, और एकरे कारण सबो जब बिहाव होथे काकरो घर, हमर जान पहचान हमर घर परिवार में हमन कतिक उत्साह के साथ वो विवाह ला मनाथे।
कतिक आनंद के साथ विवाह में शामिल होथन। ये तो भगवान शिव शंकर जी के विवाह है। सब आनंद के साथ तैयार होते, खुद तो तैयार होते हैं, अपन अपन वाहन मन ला घलोक तैयार करत है। लेकिन एक बात सोचे के लेके सब के सब तैयार होते, लेकिन एक जन ला कोनो ने पूछा थे, कौन ला? जेकर पाछू पाछू जाना है, काकर पाछू जाबो? बरातिया जाही, दूल्हा पाछू जाही, लेकिन पूरा बराती तैयार है, दूल्हा कोनो पूछन तन ये दूल्हा तैयार है कि नहीं, कोई जानत ही नहीं, कोई देखते नहीं है। भगवान के गण मन कहे, देखे बाबा ये मन कतिक कहाँ रही से तोर बिहाव देखो कि सब अपने अपने में लगे, कतिक स्वार्थी है देवता। भगवान शिव शंकर जी मुस्कुराई और भगवान शिव जी ला देख के ओकर गण मन हठानी कि ये देवता मन भले नहीं आते, लेकिन हम अब हमार भोले बाबा के श्रृंगार करो। अब भगवान शिव शंकर जी के गण मन ला का पता कि श्रृंगार कौन से बोला नाम है, श्रृंगार करथे कैसे, वो मन काला जान। अब वो मन सोचे कैसन श्रृंगार करे जाए, तब पूछे बाबा से कि बाबा भले बिहाव बरहाव कही दे, घर में कहीं है, घर में कहीं सामान रखे, बिहाव करना रथे तब महीनों से तैयारी करत रथे व्यक्ति है, महीनों सालों कतको बड़ प्रसंग हरे विवाह। तब भाई हो तो कही दे बिहाव पर, घर में कहीं सामान है। भगवान शिव जी कहे घर में सामान रहे और नहीं रहे, प्रश्न तब उठी जब मुरकर घर रही। मुरकर तो घर ही नहीं है, और घर ही नहीं है तो घर में सामान रहे और नहीं रहे, बातें नहीं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती को बसा के प्रभु आप बसे हो वीराना। भगवान शिव शंकर जी कैलाश के निवासी है, परम वैरागी है। घर नहीं है, घर में सामान नहीं, अरे औ कहीं नहीं प्रभु तो दो चार जन ला बुला लेथन। बिहाव होथे तो हमन जान पहचान के जे परिचित व्यक्ति है उमला नेवता देथन, तो हम मन दो चार जन ला बुला लेथन जिन आपके परिचित हो। तो भगवान शिव शंकर जी कहे कि बिल्कुल परिचय तो है, नाता तो है, लेकिन नाता काकर से? तो शिव जी कहते नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा राम जी से। नाता एक राम जी से, एक ही जन से नाता है मोड़ तो, अब काको से नाता ही नहीं है। अब वो कौन है? भगवान राम जी। हमू मन ला अपन नाता आगू वाला से ज्यादा मजबूत करना है ना। अब एकर संग कहीं नाता मजबूत हो जाए तब कोई आपके साथ, चाहे आपके कोई आशा है काकरो प्रति, कोई आपके मन में मनोभाव है, वो कहीं पूरा नहीं भी होते तो भी आपला ज्यादा फर्क नहीं पड़ी, ज्यादा दुख नहीं हो। तो नाता काकर से जोड़ा? राम जी से जोड़ा। और भगवान से कहीं नाता पक्का हो जाए तो दुनिया के कोई नाता आपला धोखा दे, आपला कोई दुख कोई तकलीफ नहीं हो। भगवान से नाता जोड़ा। शिव जी कहे कि मोर नाता तो राम जी से है। अब गण मन कहे घर नहीं है, घर में सामान नहीं है, नातेदार नहीं है। अरे औ कहीं नहीं प्रभु, एकदम गरीब ले गरीब रहते तहु कर्जा बोड़ी करके, लेकिन एकदम ठाट बाट से करते बिहाव करते ता हम मन औ कहीं नहीं ते सोन के मुकुटेल बनवा लेथन, सोन के मुकुटेल बनवा लेथन। भगवान शिव जी कहे सोन के मुकुट ल कहीं में बनवा लो तब फिर ओकर से फायदा ही का है? मोर कर मुकुट आही त मोर कर अभिमान हो जाही। नाम कहीं नकली घलोक ले रथन, ओल हेर हेर के दिखाथन, मैं हाथ देख नया है इला देख पहिन हाथ गोड़ में पहले रथन ते त मोर कर कहीं सोन के मुकुट आ जाए। मुकुट के अर्थ पद से ताज से भी लिए जाते, जेकर कर पद आ जाए, जेकर कर ताज मिल जाए जला ओला अभिमान हो जाता और देखने वाला ईर्ष्या हो जाते। एकर कर हे मोर कर काबर नहीं, तैसने मुकुट ला पहिर के मैं का करूं जेकर से मोरो अंतर विकार हो और देखने वाला के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो। ओकर ले अच्छा जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा के मुकुट बनाए। जब कामदेव ला भस्म करे रही भगवान शिव शंकर जी हा
तो ओकर पूरा जटा बिखर गिरी, गुस्सा करी भगवान, क्रोध करी, और जब क्रोध करिस तो ओकर जटा बिखर गिरहिस। गणवन मिलके वो जटा ला संवारिस, और जटा ला जब संवारिस तो वही जटा मुकुट के एक आकृति ले। गणवन कहे रुको रुको, मुकुट के काम हो गए, अब मुकुट नहीं लागे। तब सोची कि भाई आप देखे हो बिहाम जब जाहू ता मुकुट तो बड़ झन पहने रहते, पगड़ी है ना, जब आप देखे हो विवाह में बड़ झन मन पगड़ी पहने रहते, घरतिया मन बरतिया मन। आजकल तो आधुनिक जमाना है, देखे हो सब पगड़ी पगड़ी पहने रहते। तो मां चिन्मो कैसे कि अतिक झन पगड़ी पहने है, ते मां दूल्हा कौन है? दूल्हा के का पहचान है? पगड़ी सब जन पहने रहते आजकल। तो दूल्हा कौन है कैसे चिन्हबो? दूल्हा ओ हरे जे हम मौर पहने रहते, है ना। आजकल एडहान एकर से दिन कहा था मौर लकावर एती हो गए आजकल के मौर, है ना। और पहली हमर सियान वाला देखो तो ओकर मन के मौर आओ बुढ़ा मुंह तो पाए वाला। आजकल काबर हमरो मन के अभी अभी बिहाव हो तब मैं जानत हो, आज अभी भी मौर है एडहार वाला हरे, और पहली सियान मन के मौर जिन है आगू डहार जेमा मुंह तो पाए रहा दूल्ही दूल्हा, है ना। ता अंतर ये है बाकी सब जन मन पगड़ी पहन सकते, मुकुट पहन सकते, लेकिन मौर केवल दूल्ही दूल्हा पहरे रहते, है ना। तब मौर कहाँ ले लाए जाए? एक जन गढ़ कहे मौर कैसना होते, हाँ हाँ मैं जानता रूप में बना ला था। वो गीस कहा वो सांप बिच्छू मन बड़ा कन रेंगत रहे, और सांप बिच्छू मन बड़ा कन रेंगत रहे, तो वो सांप बिच्छू मन के तीर में गीस जा कहे देखो जे जे 10-10 सेंटीमीटर के हो ना वो मन सब एक ढान निकल जाओ, जे जे मन 10-10 सेंटीमीटर के हो वो मन एक ढान सकला जाओ। वो सब छोटे छोटे सांप मन एक ढान सकला गए, एक ठन बड़े जान वाला धरी सांप, और बड़े जान वाला धर के सब नान नान वाला वही मांधिस, और नान नान वाला मांधिस बन के मौर। वो कहे देखो प्रभु मौर बन गए। आप विचार करो जटा मुकुट अहि मोर सवारा, अहि के अर्थ होते सांप सर्प, सर्प के ही मौर भगवान शिव शंकर जी ला ओकर गण मन पहिरा है। आओ अद्भुत श्रृंगार भगवान शिव शंकर जी के हम सबो जन दर्शन करन। मौर के ही कावर सबो श्रृंगार करे है। बाबा जी लिखिस कुंडन कंकर पहिरे ब्याला, ब्याल के अर्थ भी सर्प ही होते, तो सबो जति ककन आभूषण है भगवान शिव जी के, वो सबो हा अधिकतर सर्प के ही। कुंडन कंकल जे भी पहने है भगवान हा वो सबो सर्प के है। तो ये सर्प के आभूषण ला काबर धारण करेगे? काबर ये सर्प हा काल के प्रतीक है। व्यक्ति ला दो चीज ला कभी नहीं भूलना चाहिए, दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। एक तो भगवान ला और दूसरा मृत्यु ला, ये दोनों ला व्यक्ति ला कभी नहीं भूलना चाहिए। ये दोनों अटल सत्य है। और एकरे कारण काल के प्रतीक सर्प ला आभूषण के रूप में धारण करे है भगवान शिव शंकर जी। आवो एक बड़ सुंदर भजन आप सबो ये भजन ला सुने हो जिन हमार जीवन के शाश्वत सत्यता से हम सबो झन जोड़ते। जब डारा में पाना हा लगे रहते और डारा ले पाना हा अलग हो जाते त डारा हा सुनना हो जाते। काकर बिना सुनना हो जाते? पाना के बिना। और वही किस्सा हमार शरीर के घलो खरे, कहीं ये शरीर से आत्मा हा अलग हो जाए बिल्कुल डारा और पाना बरोबर हमरो जीवन के किस्सा है। अब शिव जी का संकेत करते हमें मृत्यु हा अटल सत्य है, एक संकेत करत एक सुंदर से भजन है। मोला लागते सब ला याद है। सबके हाथ खुले मीठी ताली के सहयोग। डारले टूट के पारा गिरे, देखो भैया माजे। 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 डारा हो गई सुनाना ए पाना के बिना,
माटी में मिल जाही जी, माटी में मिल जाही। जैसे विधाता भेजे आई जाही जग मिल गाही जी, जाही जग मिल गाही। चंदा सूरज उगेगा ओकर केहवा बुड़ेगा, चंदा सूरज उगेगा ओकर केहवा बुड़ेगा। डागल टूट के पारा गिरे देखो भुइया मगे, 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 डागल टूट के पारा गिरे देखो भुइया मगे। बोल राजा रामचंद्र की जय। भगवान शिव शंकर जी काल के प्रति सर्पला धारण करे है आभूषण के रूप में। ओकर जति ककन श्रृंगार है सबोहा सर्प के ही हरे। भजन से पूर्व हम सब चर्चा करत रहे कि हमर जीवन में अटल सत्य कुछ है, तब वो है मृत्यु है। आप सबो देखे हो जब काकरो पार्थिव शरीर ला शव ला जब लाश ला पकड़ के लेके जावत रथे, अब लेगत रथे ता कठियारा मन पिछु डहर ले कहात लेखे कि राम नाम सत्य है, सबके यही गत्य है। मानो वो जीवात्मा जिन ये संसार ला छोड़ के भगवान के धाम में जाते, वो हम सबो झन ला बतावत जाते कि भैया आज मैं जात हो सकते कल आपके पारी हो, कल आप मोर जगह हो। और आप विचार करो आपके घर के सामने चाहे कतको बड़े से बड़े लग्जरी गाड़ी खड़े हो, लेकिन व्यक्ति के अंतिम यात्रा चार कंधा में ही होना है, चाहे वो कतको अमीर हो कतको धनवान कोई व्यक्ति हो जाए। और एकरे सत्य मृत्यु ला शाश्वत सत्य कहे, यहाँ परमानेंट कोनो है का? एको जन जे नहीं से कह सके मैं मरे नहीं सके। देखो आदमी ला भ्रम हो जाते अंदर से, भ्रम ये कि हम कभू मरबेच नहीं कर, और एकर पीछे कारण हम सब ला मरत देखथन, बस अपने आप ला मरत नहीं देख सकन। हम सबके मृत्यु देखथन लेकिन अपन मृत्यु थोड़ी देख सकबो। मृत्यु के समय तो श्वास बंद होई ओकर बाद सीधा भगवान के धाम धाम चल दिन हम। आप विचार करो सबके मृत्यु ला देख सकते व्यक्ति है, लेकिन अपन मृत्यु ला नहीं देख सके हो। एकरे स्थिति नो भ्रम हो जाते कि मैं नहीं मरो। लेकिन यहाँ कौन ऐसन है जिन परमानेंट है, सबके जीवन के एक दिन अंत निश्चित रूप से परमात्मा लिख रखे है। तो भगवान यही संकेत करते कि मृत्यु ला सदैव याद रखो, और जे मृत्यु ला सदैव याद रखी ओकर जीवन में ओला कबू घमंड नहीं है। जेला लागथे कि मोर जीवन एक दिन निश्चित रूप से समाप्त हो जाही, ओकर दिन तिथि ओला पता नहीं, तो वो ओकर मन में कबू अभिमान नहीं आ सके। काबर में का चीज के घमंड करो। एक बार मटका से कौन हो पूछी, घड़ा आप जानत हो है ना, और घड़ा के पानी देखो तो हमेशा ठंडा रहते। घड़ा से कौन हो पूछी कि भैया ते हमेशा एकदम ठंडा काबर रहता? वो मटका के ही जेकर भूत भविष्य वर्तमान तीनों मिट्टी हरे, तो औ कते बात के घमंड करियो। मटका जेन है, घड़ा जेन है, वहा मिट्टी से बने रखे, और जब तक रखे तो मिट्टी के द्वारा ही रहे रखे हो है ना। वर्तमान भी मिट्टी हरे, और बाद टूट के घलो मिट्टी में मिलना होला। तो जेकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही मिट्टी हो, वो ओ कौन से बात के घमंड करे। निश्चित रूप से हम सबों के जीवन के अंत निश्चित है। भगवान पूरा शरीर में आभूषण धारण करे है सर्प के। ओकर बाद बाबा जी लिखते, गण मन सोचे कि बाबा काकरो बिहाव होते तो अच्छा हल्दी चंदन सुगंधित द्रव्य लगाए जाते, और आपके लिए कहां से हल्दी चंदन लाए जाए? भगवान शिव शंकर जी की ही शमशान के ताजा ताजा राख लानो, उही शरीर भर लगाओ। भगवान शिव शंकर जी के पूरा शरीर भर शमशान के ताजा ताजा राख ला के लगाए गए। कोनो पूछे बाकी दिन आप लगा तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आज तो बिहाव करे मर जाते, और आजो अति का मंगल चीज ला आप पूरा शरीर में लगा ले हो।
एकर से अतिक प्रेम काबर है आप लोग? एकर पीछे के कारण है? एकर पीछे कोई कारण है का? आप इला हमेशा लगाए रखो, यहाँ तक अपन बिहाव दिन घलू हिच लगा है, तेकर पीछे कोई कारण है? भगवान शिव जी कहे बिल्कुल कारण है। कारण का, एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो और बोला सब जन लेगत रहे, पिछू डाल ने सबो जन कहा थे राम नाम सत्य है, सबके यही गत्य है। भगवान शिव जी देखिस तो सोची एमन तो हमरे दल के हरे, महु कथो कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे जिन लब में कथो बोलत यहू मन कहा था कि केवल भगवान के नाम है सत्य है, मतलब एमन हमरे दल के हरे और हमरे दल के हरे इकरे पाछू पाछू चल देना चाहिए। भगवान सूक्ष्म रूप में उकर पीछू पीछू जावत रहे। अब वो मन पहुंचे शमशान, ओकर बाद रखेगी शवला, चिता जला देगी, सो जले चालू हो गए। अब जले चालू हो गए तहन कहाँ राम नाम लेवत है कौन हो? हाँ सब अपने अपने गोठिया थे, एक जन कहा मकान बनवात हो भैया, और फिर आगे हो सबो बनैया मन उमन सबो देखत हो मिस्त्री मन है। एक जन कहा दुकान खोलना नहीं से, सामान लाए जाना रही से, कर मारे जा नहीं सकत। एक जन कहे बिजली के बिल मोल पटाए बर जाना रही से, कर से तीन देरी हो गए, पेनाल्टी भरे भरी ही यही का। एक व्यक्ति तो हद ही कर दिस को कहे मैं तो सरकारी नौकरी वाला हूँ, ले छुट्टी मिलते संडे हम बोला एला संडेज के मरना रही, शान दिन नहीं मर सकत रही। कोई कहा थे दुकान, कोई कहा थे मकान, कोई कहा थे सामान। उमला देखिस गुठियावत त भगवान शिव शंकर जी कहे एमन थोड़ा देर पहले कहा रही राम नाम सत्य है, और अब कहा थे दुकान मकान सामान सत्य है, मतलब एमन दल बदलू ही, दल ले बदल दी से मन पहली कुछ कहा रही सब अब कुछ कहा, मतलब एमन दल बदलू है। इकर ले अच्छा तो ये शव ही है, ये लाश ही है, जेकर से दिन कम से कम 4 जन भगवान के नाम तो ली, राम नाम के प्रचार हुई। ओला देखे जब तक वो जल के रहा और जल के पूरा राख हो गई रही, तो वो राख ला धरी सब राख ला पूरा शरीर भर लगा ली, इसकी एकर से दिन राम नाम के प्रचार हो। ऐसा भगवान शिव शंकर जी जे हम सबों ला संकेत करते कि हम सबों के जीवन के अंत होना है, और निश्चित रूप से भगवान के नाम ही केवल एक सत्य है, ये संकेत करते मानस की ये पावन कथा। अब भगवान शिव शंकर जी अतिक अद्भुत अतिक विकराल भगवान शिव जी के श्रृंगार है। ओकर बाद बाघंबर धारण करे है भगवान शिव शंकर जी हा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। उतिक बिरले में चौपाई पढ़ा था, और चौपाई में अभी ऐसे जब बाबा जी कहे कि सुंदर है, सुंदर शब्द केवल यही चौपाई भर में कहे हो, कावर सुंदर तो केवल 2 ठन है, और बाकी सब है कौन हो देख ले थाटा पे का जाए। अति भयानक है भगवान शिव जी के श्रृंगार, 2 ठन चीज है सुंदर है, और सुंदर का शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। पहली तो माँ चंद्रमा जिन मस्तक में धारण करे भगवान शिव जी, और चंद्रमा और जटा में माता गंगा जी, और ये दोनों बस सुंदर है, बाकी सब है बड़ा विकराल बड़ा ही विचित्र भयावह है भगवान शिव जी के श्रृंगार। आप विचार करो भगवान शिव जी के श्रृंगार के हम दर्शन करथन तक कतिक हमला संकेत मिलते समता के। समता तो कैसन समता? आप देखो जटा में माता गंगा जी है, और उकर बाद तीसरा नेत्र है ना, और तीसरा नेत्र में का है? कामदेव ला कैसे भस्म करी सो, तीसरा नेत्र में ज्वाला है ना, ज्वाला से भस्म करे है। ऊपर डहान माँ गंगा है जटा में, और बीच नेत्र में ज्वाला है, ता आगे और पानी दोनों संग्रह धारण करे भगवान शिव जी। संभव है का आग और पानी दोनों ला साथ रखना? दोनों का व्यवहार है, दोनों का स्वभाव है अलग अलग है, आगे और पानी है ना। कहीं आगे है और आगे जगह में पानी रख दो तो वो आगे रही का बताओ, संभव ही नहीं। लेकिन आगे और पानी दोनों संग्रह धारण करे है भगवान शिव शंकर जी। और साथ ही साथ चंद्रमा, चंद्रमा में
अमृत के निवास होते आप सबो जानते हो है ना। हम शरद पूर्णिमा मनाथन कही थन कि आज अमृत बरसी पूर्णिमा के दिन। आप विचार करो चंद्रमा में अमृत के निवास होते और भगवान शिव शंकर जी के कंठ में विष। जब समुद्र मंथन हुई हलाहल विष निकली और हलाहल विष जब निकली तो धरती के कल्याण करे बर भगवान शिव जी ओलापन कंठ में धारण करी और एकरे कारण नीलकंठ कहिस। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शिव शंकर जी के कंठ में जहर है और ऊपर डहान चंद्रमा में अमृत के निवास है। अमृत ला जहर ला दोनों साथ में धारण करे है भगवान शिव जी। जबकि एक जन प्राण बचाने वाला दूसरा प्राण हरण करने वाला, दोनों स्वभाव है, दोनों के प्रवृत्ति है अलग अलग, लेकिन दोनों ला साथ में धारण करे है। ये हम सबो जन ला संकेत करते कि आपके जीवन में प्रशंसा रूपी अमृत घलो का है। खूब प्रशंसा हो तो मानो वो अमृत है और कहीं निंदा होते हमार मन के तो वो जहर बरोबर लागे। प्रशंसा रूपी अमृत घलो का ही, सुख रूपी अमृत घलो का ही, और जीवन में निंदा या फिर दुख रूपी जहर घलो का ही। तो दोनों पेरा ज्यादा हताश निराश नहीं होना है ना, ज्यादा अभिमान नहीं करना है। एकदम खुशी खुशी है जीवन में, सुखे सुख है तो एकदम फूलना नहीं है मन, और कहीं दुख है तो ज्यादा हताश और निराश भी नहीं होना है। दोनों स्थिति में समान रहे जाए ये संकेत करते मानस की ये कथा। ये तो भगवान शिव शंकर जी के ओकर श्रृंगार हरे, ओकर घर परिवार ला आप देखते। भगवान शिव जी के वाहन का है का कथा वो नंदी। भगवान शिव जी के वाहन नंदी और माता पार्वती के वाहन हाँ शेर। दोनों झल एक जगह रख दो, रख रही जाएगा दोनों झल संभव नहीं है। दोनों कहीं साथ में रख दिए जाए तो दोनों साथ में नहीं रह सकते, संभव नहीं है। लेकिन भगवान शिव जी के घर ऐसे है जहाँ नंदी भी रहते और माँ पार्वती के वाहन शेर भी रहते, दोनों संग्रह के घर में रहते। भगवान शिव जी के गला में सर्प है और भगवान श्री गणेश जी के वाहन मुसवा। अब सांप और मुसवा नहीं बने, एक संग्रह रख तो नहीं सके दोनों जन, लेकिन उकर घर में एक साथ रही थे, उकर घर में जम थे, उकर घर में पट जथे के साथ रही थे। भगवान कार्तिकेय जी उकर वाहन मयूर। भगवान शिव शंकर जी के गला में सांप और मोर के नहीं बने, यहाँ नहीं बने, लेकिन उकर घर में बन जथे। एकर पीछे के कारण वही घर परिवार में सबके स्वभाव है, पसंद नापसंद है, प्रकृति है, ये सब अलग अलग हो सकते, लेकिन कैसे सबला जोड़ के रखना है, कैसे सबला एक साथ प्रेम और एकता के डोरी में बांध के रखना है घर परिवार ला, ये संकेत करते मानस की ये कथा है। आओ भगवान शिव जी के हम सब श्रृंगार के दर्शन करवो। एक छोट कुल भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। चलो भैया चलो दीदी, चलो भैया जुट मिल के गावो हमार तन मन डुबकी लगावो, नैया पार लगावो। चलो भैया जुट मिल के गावो हमार तन मन डुबकी लगावो, नैया पार लगावो। मक्की बटी हिम सती हिम भरत भाई, हिम भरत भाई मोरे रामा। हिम
शिव शंकर जी के अद्भुत श्रृंगार, जहां भगवान शिव जी के सबो श्रृंगार में सुंदर केवल मां गंगा जीला और जिन चंद्रमा स्थित है उला कहेगी। बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज लिखी अशिव बेस शिव धाम कृपाला। यद्यपि भगवान शिव शंकर जी के कहीं श्रृंगार न देखत हन तो बड़ा ही वो भयावह प्रतीत होते, अतिक विचित्र अतिक विकराल स्वरूप है भगवान शिव शंकर जी के। लेकिन अतिक होए के बाद भी बाबा जी लिखे शिव धाम कृपाला। भगवान शिव शंकर जी हा भले हो रूप से ऐसा विचित्र और विकराल और स्वरूप दिखत है, लेकिन भगवान शिव जी के जब हमन वंदना करथन तो कैसन वंदना करथन। आप सबो हा आरती के बाद एक मंत्र पढ़थो। कौन से मंत्र? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सवितम नमामि। आप सबो ये मंत्र ला पढ़थो और ये मंत्र काकर मंत्र हरे भगवान शिव शंकर जी के। यद्यपि अतिक विचित्र श्रृंगार है, लेकिन जब वंदना करथन तो कर्पूर गौरम करुणा अवतार। भगवान शिव शंकर जी करुणा के अवतार है। को कृपाल शंकर सरी सैसन कहेगे मानस में। भगवान शिव जी जैसन कौन हो कृपालु नहीं। अतिक विचित्र अतिक विकराल स्वरूप है भगवान शिव शंकर जी के। हाथ में डमरू त्रिशूल धारण करे है और वृषभ में आरूढ़ है। वृषभ में जब आरूढ़ हो, इस वृषभ के अर्थ बैल होते। और बाकी दिन भगवान शिव जी कैसे बैठे नंदी में? जिन डहान नंदी के मुंह है वो डहान भगवान शिव जी के मुंह रहा। लेकिन आज कैसे बैठे? जे डहान नंदी पूछी है वो डहान भगवान के मुंह है उल्टा। गण मन कहे बाबा काकरू बिहाव होते एकदम गरीब से गरीब रहते बहु औ कहीं ने ते ठन कार ला करथे हो बड़े सन गाड़ी। तब प्रभु हमू मन एक ठन गाड़ी कर लेथन। हमू मन हा एक ठन बड़े असन गाड़ी कर लेथन। भगवान शिव शंकर जी कहे कि उमन गाड़ी तो करथे, लेकिन एक दिन के पूर्तन होथे वो दूसरा दिन देखबे ता सोधे रेंगत रहथे हो। त इसने का गाड़ी करना जे एक दिन बर दिखावा बर हो, केवल और केवल दिखावा बर हो कर ले। अच्छा तो सदा दिन जे मोर सहायता करत है, मोर जे सहयोग करत है और जीवन पर्यंत जे मोर साथ में रही कौन? मोर नंदी है। उतिक दिन ले मोर संग दी सब आगे भी यही छम मोर संग दी। कार लेके दिन भर किराया में लाहूं जबरन भाड़ा में सोच लो कुछ दिखाए भर के वह। तब फिर भगवान शिव जी जे ने नंदी में बैठे हैं पीछे मुख करे। ये नंदी हा बैल हा जेन हरे वो काकर प्रतीक हरे तो किस धर्म के प्रतीक हरे। व्यक्ति जब संसार की ओर जाए, संसार की ओर जाना मतलब जब विवाह करत हन गृहस्थ जीवन में जात हन हमन हा तो वो संसार की ओर जाना ही तो होई। गृहस्थी बसाना मतलब संसार की ओर जाना। तो जब भी व्यक्ति संसार की ओर जाए तब वो निश्चित रूप से धर्म ला अपन जीवन में ओला साक्षी बनाए। धर्म संगत वो संसार की ओर जब जात है, धर्म संगत जीवन जिए जब संसार में रहे। एकर कारण धर्म के प्रति बैल में भगवान शिव जी आरूढ़ है। पीछे मुख एकर से तिन करे कावर पीछू डहान कौन आत रही से देवता मन। पीछू डहान भगवान श्री हरि विष्णु जी। शिव जी कहे आगू डहान मुंह करके बैठो ना तब पीठ हो जाही भगवान डहान ते कर ले। अच्छा ऐसे भी आगे मुख करके का बैठना जे कर ले भगवान डहान पीठ हो जाए। एकर ले अच्छा भगवान पीछू डहर ले आथे, एकर से पीछे मुख करके बैठे। अब ऐ सबो जन देवी देवता मन हा तैयार होके और तैयार होके जब सच समर के ऐस भगवान शिव जी ला देखिस और शिव जी ला देख के सबो जन एक दूसर संग गोठियाए। सब एक जगह सकलांगे कहे देवी देवता मन के बिना एको ठन बिहाव हा होय नहीं। आप विचार करो जब कोई विवाह होथे तो पंडित जी हा वैदिक मंत्र पढ़थे, सबो देवी देवता मन के आह्वान करथे और देवी देवता मन के उपस्थिति में उकर आशीर्वाद में कोई विवाह होथे दई है ना। हमारे जब सनातन परंपरा में हमन विवाह करथन
यज्ञ हवन पूजन करथन आप देखे हो। तो सबो देवी देवता मन के उपस्थिति में विवाह होते। जब विवाह होते तो देवी देवता मन ला कहे देखो तुहर बिना एको ठन बिहाव होय नहीं, सब बिहाव तुमन ला आमंत्रित करे जाथे, तुहर आशीर्वाद रथे तबे बिहाव होथे, सबो बिहाव तुमन जाथो। त ऐसने दूल्हा देखे का एको ठन बिहाव? देवता मन ला पूछे तुहर बिना ते एको ठन बिहाव नहीं होय, त ऐसना दूल्हा देखे का एको ठन बिहाव? ओ देवी देवता मन कहे न भूतो न भविष्यति, न करले पहली देखे हन नागू देखे बर मिले। ये तो केवल एक अकेला हमर भोले भंडारी भगवान शिव शंकर जी ही हो सकते, कर अलावा कोई ऐसन श्रृंगार कर ले ऐसन कोई हो ही नहीं सकता। भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार ला देख के उमन सबो जन सुनता मन कि देखो कहीं ऐसने हम जाबो भगवान शिव जी के पीछे तक उन्हों हम ला पानी घलोक नहीं पूछी, वहां जाबो उल्टा भगा दिए जाबो। तेकर लिए अच्छा अलग अलग दल बना के जाना चाहिए। तो सबो देवी देवता मन अलग अलग दल बने और सब अलग अलग दल बना के अपन अपन वाहन में सबो आरूढ़ होई और सब अलग अलग दल बना के मन अघवा के तो भगवान शिव शंकर जी के गण मन कहे देखे प्रभु यही मन कत्तिक मनात भीस तोला कि बिहाव कर ले तोर भलाई चाहता। ओतिक दिन ले हम लोग कत्तिक मनात रही से और एक मान गयो आप त तोला छोड़ के ही मन अघवा गे पहली। अतिक स्वार्थी है देवता मन। गण गण के बात में सुन के भगवान शिव जी मुस्कुराई, सब मुस्कुरा के ओकर बाद सबो भूत प्रेत पिशाचर योगिनी डाकनी ये सब का भगवान जी ने आह्वान करी समझ जिला कौन हो नहीं बुला बोला भगवान शिव शंकर जी आह्वान करी कावर अतिक जी न आप बैठे हो यहाँ गुरुदा के मन और आपके घर में कहीं बिहाव होते तय को ठन कारण धर के गेव का संसान का ढड़ा लेता हूँ बनाओ नहीं ना कौन हो ऐसा नहीं हो ही जिन भूत प्रेत पिशाचर ये सब मल्ला कोई अपन मंगल कार्य में आमंत्रण दे। लेकिन भगवान शिव शंकर जी अपन विवाह में ये सबूला आमंत्रित करी। एकर पीछे के कारण जब भगवान राम जी के बिहाव होत रही से पूरा दुनिया खुश रही, पूरा विश्व आनंदित थे। लेकिन कहीं दूर एक रोए की आवाज आता रहा और रोए का आवाज आता है तो भगवान शिव जी बोला सुनी और सुन के जाके देखिस तक कौन हरोवत रहा? ये सब भूत प्रेत मन हरोवत रहा और भूत प्रेत मन हरोवत रहा। तो भगवान शिव जी कहे देखो अति खुशी के बात है, पूरे दुनिया के मालिक प्रभु श्री सीताराम जी के विवाह होते और तुमन अति खुशी के दिन में तुमन रोवत हो। रोवत काबर हो तुमन? रोए के पीछे के कारण तब वो भूत प्रेत मन कहे कि पूरी दुनिया भर भगवान श्री सीताराम जी के विवाह के दर्शन कर सकते, लेकिन हम अल्लाह कौन हो नेवते नहीं, हमन देखे नहीं सकन, हमन भगवान के विवाह के दर्शन करे नहीं सकन। यही बात के दुख है। शिव जी कहे कि भले आओ कोई बुलाए चाहे मत बुलाए, लेकिन जब मोर बिहाव हो ही तब मोर बिहाव में तुमन सब झन ला झारा झारा नेवता रही और पूरा घर परिवार सहित तुमन ला सब झन ला आना है। भगवान शिव शंकर जी बाबा भूतनाथ और केवल इंचेज के भूतनाथ हरे का वह केवल भारतेज के नहीं, पूरा दुनिया भर के, तो पूरी दुनिया भर ले भूत प्रेत सबू जन मनई भगवान शिव जी के विवाह में शामिल हो। पर आओ हम भी भगवान शिव जी के विवाह में शामिल हो। और चलो एक अंतिम भजन पश्चात विदाई ले। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, बोलिए उमा शंकर भगवान की जय। सारे से कोन के ताई मड़वा गड़ाईले, सारे से कोन के ताई मड़वा गड़ाईले, सारे से कोन के ताई मड़वा गड़ाईले, बने सिरे से गईता, बने सिरे से गईता कि
मला मन पोर धरी तुला सावर धरेल तुला सावर धरेल नैया बेबी धीरे 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 अपन पागाला धीरे 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 अपन पागाला धीरे धीरे तुला माटी कोडेल नैया बेबी धीरे 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 अपन पागाला धीरे 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 अपन भूतीला धीरे धीरे आवो मड़वा डारा छवाता सुरही ने गैया के गोबर मांगे कुड़धरे अंगने पाए हो दीदी कुड़धरे अंगने पाए तुम्हारे धारा के मड़वा चढ़ाए गढ़ो तेरे चौक पुराए हो कर सब सुर संगतिया गले हवे कर सब सुर संगतिया गले हवे हो घर ले वो निकली घर ले वो निकली दाई हरियर हरियर दाई हरियर हरियर मड़वा मधुरू तुर बदन कुंभला मड़वा मधुरू तुर बदन कुंभला एक दिल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दिल रेंगे भैया एक दिल रेंगे मड़वा माना के तरफ तुम्हारी चमके चारू भैया चमके चारू चांदी चांदी की खंबा घड़ी सोना के लगे की बात भैया सोना के लगे की बात हीरा मोती की झूला घड़ी झूले यशोदा भैया झूले यशोदा
और हिमाचलपुर के मन का कहा थे अरे नदिया तीर के पटवा बांधे पट 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 करते नदिया तीर के पटवा बांधे पट 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 करते आए ले बरतिया मट 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 करते आए ले बरतिया मट 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 करते दरबार दरबार आइन बरतिया कोठा माई लाइन रे दरबार दरबार आइन बरतिया कोठा माई लाइन रे कब के भूखे प्यासे रे मेरा भूखा खाए रे कब के भूखे प्यासे रे मेरा भूखा खाए रे। चलो भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों जन भावर मधुर मधुर पग धरऊ दुलही रोनी तू हर दुलरू के अगधर रोने सात भावर जुग जुग होगे मोर नोनी अब तो चलो चलो कहाँ के बारात बरतर खड़े बरतिया बरतर खड़े बरतिया की मतर खड़े कहाँ दाही बोर रोवा थे महल दाई बोर रोवा थे महल की ददा बोर रोवे बहरवा की ददा बोर रोवे बहरवा की ददा बोरे रोवे दरबा बोलियो शंकर भगवान